हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सुख जब होता है तब तो दिवाली मनाने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर कुछ तकलीफ़ है, लाइफ है, तो देखिए सुख और दुख दोनों ही लिखा हुआ है, साथ साथ चलती रहती है। तो अगर कुछ तकलीफ़ गम हो गया है लाइफ में, तो हमें कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, और ख़ासकर अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए हमें अपना गम भूल जाना चाहिए। जैसे कि आप लोग को पता है, मेरी नवरात्रे में ही हाथ टूट गई है और तब से मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं अपने प्रॉब्लम को नज़रअंदाज कर रही हूँ सिर्फ़ अपनी बेटियों के खुशी के लिए। मैं नहीं चाहती कि मैं अपना दुख तकलीफ़ में बेटी का जो साल भर में त्यौहार होता है वो मैं बर्बाद कर दूं, और ख़ासकर ऐसे माहौल में जब मेरी बेटियों के लिए कोई भी नहीं है। मतलब सच बोल रही हूँ। क्या पहनेगी, क्या नहीं पहनेगी, और कैसे खाना मतलब बनेगा, क्या हम लोग खाएंगे, किसी को कुछ भी मतलब नहीं है। और करवा चौथ में तो मैं नाइटी मंगवा ली थी, नाइट सूट, क्योंकि बाजू पहनने में बहुत दिक्कत हो रहा था। और आज का मैं बता रही हूँ कि मैं अपने पहनने के लिए क्या आइडिया लगाई हूँ, और सब डिटेल में बताऊँगी। शॉपिंग का वीडियो लाऊँगी, क्या क्या शॉपिंग की और क्यों की। मेरी बड़ी बेटी को बहुत मन था, कई साल से लॉकडाउन और परेशानी है, तो उस हिसाब से शॉपिंग भी नहीं हुआ था दिवाली में, और इस बार भी मेरी बेटी बोली कि कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैं अपनी बेटी के लिए ये सब कर रही हूँ। और मैं नहीं चाहती थी कि नाइटी में या बिना बिना मेकअप के तैयार होके मैं घर के माहौल को ख़राब करूं और मेरे हस्बैंड बेटी लोग को अच्छा ना लगे। इस वजह से देखिए, मुझे इस टाइप के आइडिया बहुत आते हैं, और यकीन कीजिएगा ये मैं अपने लिए नहीं, अगर मेरे अपने को भी, किसी को भी अगर इस टाइप का कोई भी तकलीफ़ हो, तो मैं नॉर्मल माहौल देने की कोशिश करती हूँ। और जितना मतलब पेशेंट को आप अच्छे से रखेंगे, खुशहाल रखेंगे, उतना ही रिकवर ज़्यादा होता है। आप हर हॉस्पिटल में दिवाली के टाइम पे देखिएगा, बड़े से बड़े प्रॉब्लम होता है। मेरा तो मान लीजिए सिर्फ हाथ ही टूटा है, मेजर मेजर प्रॉब्लम होता है। और हॉस्पिटल में लोग होते हैं, वहाँ भी आप देखेंगे सजावट, फूल माला, रंगोली, मिठाई बांटना, फल बांटना, मतलब सब कुछ सेलिब्रेट डॉक्टर लोग करते हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हो। ये सब मैंने बहुत साले से देखी हूँ, तो मैं हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। मैंने यही सोचा कि जब मेजर प्रॉब्लम में डॉक्टर लोग इतना अच्छा हॉस्पिटल का माहौल कर सकते हैं फेस्टिवल में, तो मैं तो अभी घर में हूँ, और ख़ासकर मेरी बेटियों के साथ कोई भी नहीं है, हस्बैंड के साथ कोई भी नहीं है, तो दिवाली जैसे चीज़ को मैं मातम में क्यों मनाऊं। आगे किसने देखा है कि अगली दिवाली किसने देखा है, कब क्या हो कुछ नहीं पता है। तो अगर मैं अपनी प्रॉब्लम में ही रह जाऊं, तो ये लोग का दिवाली बहुत ही ख़राब जाएगा। जिस वजह से भले ही मुझे पेन हो रहा है, तकलीफ़ है, लेकिन कपड़े बदलने में मुझे बहुत परेशानी होती है। सबसे ज़्यादा मुझे कपड़े चेंज करने में परेशानी होती है। फिर भी मैंने आइडिया लगाया, पहले तो हाफ स्लिप खोजने की कोशिश की, लेकिन आजकल पूरा फुल ही मिलता है। तो मेरी बेटी तो एक बार ख़रीद के लाई हाफ में, लेकिन वो फिटिंग नहीं हो पाया, तो और दिक्कत हो जाती पहनने में। फिर दोबारा चेंज करके मार्केट से मेरे हस्बैंड और ये बेटी सूट लाए हैं। एक बाजू को हमने कटवा दिया है, और बाद में फिर जॉइंट कर लेंगे, अगर भगवान के पास से सब ठीक हो जाएगा। और इस हिसाब से मैं तैयार हुई हूँ। और मेरी बेटी छोटी अपनी छोटी बहन को भी पूरा तैयार की है, मुझे भी तैयार की है। और कुछ दिन से ये लोग सफाई में भी लगे हुए थे। जिस तरीके से मैं करती हूँ, थोड़ा बहुत करने को कोशिश किए हैं।
हल्का फुल्का मैंने भी साथ दिया है। और उसके बाद खाना भी जैसे भी हो पाया, ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग बाहर से मंगाए या बासी तासी मतलब खाए। जैसा भी कच्चा पक्का जो भी मेरी बेटी से बन पाया या हम लोग जो भी मदद किए, मेरे हस्बैंड भी मदद कर रहे थे, मैं भी एक हाथ से कर रही थी, और मिलके जो भी खाना हुआ वो भी बनाए। मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल फैमिली की तरह, जैसे कि नॉर्मल होता है हर साल, वैसे ही करने की कोशिश किए हैं। थोड़ा बहुत गलती हुआ है, थोड़ा बहुत परेशानी भी होता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को मतलब पूजा वूजा करते थे, साथ में बैठते थे, लेकिन अपने हाथ से नहीं करते थे, और जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गई थी, वो मैं आगे बताऊंगी। कि सब कुछ तो ठीक रहा, लेकिन पूजा के टाइम पे कुछ इन लोगों ने गलती कर दिया था, तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी कोशिश की हूँ ठीक से सेलिब्रेट करने की। और ये मेरी बेटी को पता ही नहीं है कि छोटी बेटी को या किसी को भी लोग तैयार होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। वो जब से जन्म ली है तो ऐसा ही देखती है, बस तैयार होना है और अपने घर में ही रह के पूजा पाठ करना है। मैं तो बड़ी बेटी को फिर भी कुछ लोगों के पास, रिलेटिव के पास आशीर्वाद लेने के लिए भेज दी थी, लेकिन दूसरे लोग को ये सब से मतलब नहीं है। मैं अपनी बेटी को यही बोली, जब तक हो अपना संस्कार नहीं भूलना चाहिए और जाना चाहिए। तो वो गई, उसको भी अच्छा लगता है। एक्चुअली वो दिल से सबको रिस्पेक्ट करती है, अपने रिलेटिव फ्रेंड लोग को जो भी है, तो इस वजह से गई थी। और कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे साथ परेशानी हो जाती है तो हमें गम में नहीं रहना चाहिए, माहौल गम में नहीं रखना चाहिए। इससे बहुत बड़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम होता है। और ख़ासकर अगर हम पेशेंट हो गए हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम घर के और अपनों को कैसे खुश रखें। और हर दिन ऐसे जीने की कोशिश कीजिए जैसे कि हर दिन दिवाली हो और हर दिन हमारा लास्ट दिन हो। अगर हम ये सोच के जिएंगे ना, तो यकीन मानिएगा ना ही हम गलती करेंगे और अच्छे से, मतलब साल में एक ही दिन सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हर दिन हमारा अपनों के साथ अच्छा ही जाएगा। और एक बात बता दूं, ये वीडियो तो मैं बनाई हूँ कि पेशेंट को क्या करना चाहिए कि अपना तकलीफ़ भूल के अपने को खुशी देना चाहिए, और वो मैं देने की पूरी कोशिश की हूँ। और आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है, अगर किसी वजह से कोई परेशानी हो गई है तो अपनों को दुख नहीं देना चाहिए। ये मेरा मानना है कि जितना हो सके अपने को खुशी देनी चाहिए। लेकिन आगे के वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपके अपनों के साथ कुछ हो गया हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या फ़र्ज़ निभाना।